नमस्ते दोस्तों। कल मैं आपको अपने माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के पहले एपिसोड में बता रहा था कि गुरु का आगमन किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में एक बहुत ही विशेष घटना होती है। और पहले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे इनिशिएशन या शुरुआत होती है। लेकिन जो आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस है, स्पिरिचुअल जो घटना है, वो एक्सपीरियंसेस अगर कभी कभी कुछ होता रहता है, तो वो हम सबकी नॉर्मल ज़िंदगी में हर आदमी, हर व्यक्ति, हर भाई बहन वो अनुभव करते रहते हैं। पर चूंकि वो कुछ 1 2 4 सेकंड के लिए होता है या कुछ देर के लिए होता है, तो वो एक उस पर इतना जाता नहीं। तो लेकिन जो सही असली एक्सपीरियंसेस है, असली जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, वो अपना एक कुछ समय के बाद एक कंटिन्यूस होते हैं। वो सदैव मतलब एक जैसा समांतर, जैसे हम सांस लेते हैं और फिर बाद में बंद होती है, फिर छोड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। या जीवन में कुछ भी हम करते हैं तो वो बीच में टूटता है, आगे बढ़ता है। कोई भी घटना एक फ्रिक्वेंसी चलती है, एक एनर्जी की जितनी भी चीज़ें इस ब्रह्मांड में हैं, वो एक फ्रिक्वेंसी लेके वेव फॉर्म में या किसी फॉर्म में एक पॉइंट पे जीरो हो जाती है, वो इवेंट जीरो हो जाता है। बट ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, एक टाइम पे ये कंटिन्यूस शेप में आ जाते हैं, और वो चीज़ उसमें आदमी कंटिन्यूस रहता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे मछलियाँ पानी में सदैव ही पानी में रहती हैं, तो वो एक कंटिन्यूस पानी में रहने की स्टेज मछलियों की जैसी है। वैसे ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जब ओपन होता है, तो वो एक एक्सपीरियंस नहीं होता, वो एक कंटिन्यूस ओपनिंग हो जाती है, और कंटिन्यूस उस स्टेज वो चलती रहती है। वो एक कंटिन्यूस चीज़ होती है। तो पिछली बार मैंने बताया था एपिसोड 1 में कि गुरु का प्रवेश आपके किसी भी के जीवन में इस तरह से होता है, जब आपकी ये जानने की कि मैं कौन हूँ, या मेरा इस यहाँ पे इस ब्रह्मांड में होने का कारण क्या है, मैं किस कारण से यहाँ पे उपस्थित हूँ। मैं एक नौकरी करने के लिए और 3 टाइम भोजन करने के लिए तो नहीं आया हूँ, कुछ तो विशेष कारण रहा ही होगा। और फिर आया हूँ तो एक जन्म लिया है, और जन्म कहाँ से लिया है, मतलब कि कहाँ से मैं जन्म लेके इस एग्जिस्टेंस में हूँ, और जब मैं मर जाऊँगा तो कौन सी एग्जिस्टेंस में चला जाऊँगा, या क्या ये विद डेथ इट एंड्स और आई गो समवेयर एल्स। सो दैट इज़ ए क्वेश्चन। ये एक सवाल है जिसको जब आपके मन में ये विचार करता है, और आपकी तीव्र इच्छा आपके मन में ये पैदा होती है, और जब आप ये समझने लग जाते हो कि मेरे सवालों का जवाब मुझे कहाँ से मिलेगा, या मैं एक ऐसी स्थिति में कब पहुँच पाऊँगा जहाँ पे कभी चेंज नहीं पहुँचती है, क्योंकि प्रकृति में या ब्रह्मांड में हम जो भी देखते हैं, वो बदलाव के शाश्वत नियम से बंधा पड़ा है। कुछ भी सब कुछ बदल रहा है। बदलाव ही एक चीज़ है जो सदैव होती रहती है। लेकिन ये बदलाव वहाँ ना पहुँचे, उस जगह पे मेरी स्थिति कब होगी, या मैं कहाँ से आया हूँ, ये अपनी एग्जिस्टेंस, और हमेशा बदलाव, जब बदलाव हो रहा होता है, कंटिन्यूस बदलाव एक दिन पूरा हो जाता है, और उस बदलाव को इंसान को हर पल ये फील होता है थोड़ी दिनों के बाद कि मेरे से वो चीज़ छूट रही है, जो भी हाथ में आता है वो छूटता जाता है। मेरी एज मेरे को लेके जा रही है किसी चीज़ में, और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और सबसे बड़ी इच्छा इंसान के अंदर ये है कि जो भी चीज़ हो रही हो, जो भी चेंज हो रही हो, उसके ऊपर उसका कंट्रोल हो। और साथ में हम सबकी ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, और एक सवाल ये मन में आता है, जितना जल्दी आए तो अच्छी बात है, पर कई लोगों को लेट आता है और कईयों को जल्दी आ जाता है, कि मैं हूँ कौन, मैं क्यों हूँ, क्या चीज़ क्या है, ये सब दिख क्या रहा है और क्यों दिख रहा है, और मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ।
तो जब ऐसे सवाल परेशान करने लग जाते हैं और साथ में थोड़ी सी सिंप्लिसिटी हो और क्लेवरनेस, इंसान के अंदर चालाकी वगैरह ना हो, और जब भी कभी मंदिर में जाए और यही डिमांड करे कि प्रभु मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए, तो मेरे जीवन में उस व्यक्ति को या उस फोर्स को भेज दीजिए जो मेरे को इन सवालों से इन सवालों का मुझे जवाब दे, या मेरे को मेरी रियल एग्जिस्टेंस का पता बताए। तो उस समय जब निष्काम, थोड़ा सा निष्काम किया हो, मतलब हमारे शास्त्र में ये भी है कि जब आदमी रोज़ कुछ निष्काम कर्म करता है, सिंप्लिसिटी से रहता है, तो ये चीज़ उसके ये जो सवाल हैं ये बहुत जल्दी आ जाते हैं, उसको उभरने लग जाते हैं, और इन सवालों के जवाब के लिए फिर गुरु का भी प्रवेश एक दिन हो जाता है। तो अब जब इतना तो मैं एक्सप्लेन कर दिया था मैंने पिछली बार, अब मैं इसको आगे ले जाऊंगा। अब चूंकि मैंने ये बताया कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो एक कंटिन्यूस, एक टाइम पे वो कंटिन्यूस हो जाते हैं, मतलब वो घटते बढ़ते नहीं हैं, कंटिन्यूस स्टेट में आ जाते हैं, और ये स्लो डेवलपमेंट होती है, कईयों की तेज़ भी हो जाती है। लेकिन चूंकि ये आपकी ही इच्छा पे निर्भर करता है कि आपने उन एक्सपीरियंसेस उस स्टेट तक जल्दी पहुंचना है, तेज़ पहुंचना है या आहिस्ता पहुंचना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, टोटल ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि ये तेज़ जो चेंज है, जो बिल्कुल तुरंत चेंज हो जाए, कुछ चीज़ तुरंत या बदलने लग जाती है, जैसे अचानक कहीं पे कुछ अचानक सबसे ज़्यादा बदल जाता है, सब बदल जाता है, तो आपके अनुभव और एक्सपीरियंस और सेंस जो आप सेंस कर रहे हैं अभी, उसमें अगर कोई बहुत ही तेज़ बदलाव आ जाता है, एक सडन चेंज आ जाती है, तो एक वहाँ पे एक चीज़ इंसान की ज़िंदगी में आती है, उसे कहते हैं फियर। तो ये डर यहाँ पे, क्योंकि नई परसेप्शन जब बनती है तो डर नेचुरल, वहाँ पे फियर नेचुरल हो जाता है, वहाँ पे सभी को फियर आता है। तो छुटपुट घटनाएं घटती रहती हैं। जब आपका एक जब फर्स्ट जर्क जब मिल जाता है आपके अंदर की उस ताकत को, जो बेताब रहती है आपको आगे ले जाने के लिए, क्योंकि उसका काम तो एक ही है, अंदर जो ताकत है जिसको कुंडलिनी शक्ति बाद में मुझे पता चला कहते हैं, या कुछ और शक्ति, या जिस भी नाम से, भिन्न नामों से उसको पुकारा जाता है, वो शक्ति जब उस शक्ति का एक ही काम है, आपको आपके गंतव्य, आपको अपने लास्ट एक्सपीरियंस तक पहुंचाना और आपको पूरा ज्ञान दिला देना। अब वो इंसान जब सुरेंडर करता है, उस शक्ति को जब सुरेंडर करता है, तो अनुभव बड़े फास्ट होने लग जाते हैं, और ये मैटर ऑफ कुछ ही एक साल, एक महीना, या कुछ ही थोड़ी दिन की मैटर रह जाती है, क्योंकि अंदर की जब ओपनिंग कंप्लीट हो जाए और सब कुछ डेवलप हो जाए तो ये चीज़ होने लग जाती है। इसमें बॉडी जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपकी ये उड़ान होगी, और बॉडी को रेडी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बॉडी रेडी नहीं होगी तो जितनी बॉडी कम रेडी है उतना ही अमाउंट ऑफ फियर बढ़ता जाता है, उतना ही आदमी इसमें घबराता है। तो मैं अभी आगे शुरू करूँगा, क्योंकि बीच के 2-3 साल छुटपुट घटनाओं में बीते, जिनका अगर कभी मैं बाद में बता दूंगा, वो छोटी ओपनिंग, जब छोटी ओपनिंग होती है तो एक लाइट स्टार्स दिखने, जहाँ एक थोड़ा आसमान का एक एरे, जहाँ वहाँ करोड़ों तारे एक साथ दिखने, वो एरे में होते हैं। जैसे आसमान अभी आप देखते हो, तो मैं बता देता हूँ। एक बार मैं मॉर्निंग की बात है, 4-5 बजे की बात है, तो मैं अभी बेड पे ही था, लेकिन ऑल ऑफ सडन मेरे को ये होने लग गया कि मेरे को एक क्लियर स्काई आ गया, नाइट स्काई, और उसमें जो भी तारे हैं, जैसे अभी आप जितने भी तारे देखते हो, वो एक एरे में नहीं होते हैं, वो कहीं न कहीं होते हैं, पूरा भरा पड़ा है,
लेकिन एक लाइन में उनको एक सीक्वेंस में नहीं रखा गया है और उनकी ब्राइटनेस अलग अलग है। पृथ्वी से कोई जो दूर है उनकी ब्राइटनेस कम है और जो पास है उनकी ब्राइटनेस कम है। लेकिन वहाँ पे मुझे जो एक कंप्लीट लगभग एक लाइन में कोई 20-30 तारे होंगे और ऐसे लाइन उनकी एंड तक जा रही थी, बहुत दूर तक, और वो बहुत ब्राइट थे। इतने ब्राइट तारे हमारे आसमान में होते नहीं हैं। और मैं उसमें से गुजर रहा था और उस करोड़ों, मतलब क्योंकि वो एंडलेस थे, वो आगे जा ही रहे थे, तो मेरे को ये उस समय ये सवाल आया कि मैं किधर से जा रहा हूँ। तो जो जवाब उस समय आया कि ये पाथ टू द हेवन है, ऐसे ऐसे एक जवाब आया। तो लेकिन ये जवाब फिर मतलब इस तरह से था कि ये भी एक रास्ता है। तो मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, तो वो रास्ता जो है वो आगे पीछे सभी जगह तारों से भरा पड़ा था और वो बहुत ब्राइट स्टार्स थे। तो ऐसे अनुभव होते रहते हैं, पर ये बार बार नहीं होंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि ये एक स्थिति तक पहुंचने के बीच में मार्ग में छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो बीच में आपको कभी कभार ऐसा भी हो जाएगा, जैसे जिस दिन मेरी शुरुआत हुई थी, तो मैं बता देता हूँ क्योंकि कल के जो मैंने अनुभव बताए, एक अनुभव बताया या उसके बाद क्या होता है। एक दिन मैं बैठा हुआ था, तो अचानक मैं जो भी काम कर रहा था उसको रिपीट करने लग गया, बट मैं नहीं जान रहा हूँ कि मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं बार बार पन्ने पलट रहा हूँ या बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ और बंद कर रहा हूँ फिर खोल रहा हूँ, बट ये मैं कॉन्शियसली नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि कॉन्शियसली मैं एक चीज़ फील कर रहा हूँ कि ऑल ऑफ सडन मेरा जो सलाइवा है मुंह में, वो ऐसे हो गया जैसे उसमें से जैसे वो बहुत जला हुआ हो, और मेरे को अंदर ऐसे ऐसे मुझे जो स्मेल आई वो थोड़ी सी जलने की स्मेल आई, और स्मेल्स और जो सलाइवा है उसमें भी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे सलाइवा को किसी आग से निकाला गया है, मतलब जला हुआ है। और मेरे को आगे पीछे का तो आइज़ से, आँखों से तो मुझे आगे पीछे का दिख रहा था, पर माइंड अंदर से मैं जो देख रहा था ना, जो मुझे देख रहा था, मुझे अंदर से चारों तरफ ऐसे मैं देख रहा हूँ, चारों तरफ देख रहा हूँ। आइज़ से तो मैं सामने ही देख रहा हूँ, जो मेरे सामने था वो मैं एक एक्टिविटी कर रहा हूँ और उसको रिपीट करते जा रहा हूँ, और मुझे कॉन्शियसली ये पता नहीं है कि मैं उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो पूरी कॉन्शियसनेस है वो उस चारों तरफ देखने वाली जो मैं दिख रहा है उस सीन पे है। और उस सीन में मुझे जो लोग दिख रहे हैं चारों तरफ खड़े हुए, वो लोग ये लोग पृथ्वी के लोग नहीं थे, वो भयानक से लोग थे, और वो राक्षस कह सकते हैं, मतलब उनके ऐसी शक्ल थी, बट वो मुझे हार्म कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अब वो सभी, उनका जो कलर भी था, उनके बॉडी जो फेस का जो कलर था वो भी डार्क था, और आइज़, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर तो इंसानों की तरह ही था, बट था वो भयानक टाइप का, मतलब वो राक्षस, जिसको राक्षस या भूत कह सकते हैं, वैसा ही था। तो बाद में जब ये एक्सपीरियंस मैंने एक अनुभवी आदमी से शेयर किया था, तो उन्होंने कहा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, जो शुरुआत जब होती है तो ऐसा ही होता है, थोड़ा फियरफुल एक्सपीरियंस होता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब मैं उनको काफ़ी देर देखता रहा, तो जब मेरे को ये एक्सपीरियंस हो रहा था तब तो मुझे कुछ डर नहीं लगा, लेकिन जो बॉडी, जो मेरी फिजियोलॉजी, जो मेरी बॉडी में चेंज आई, मेरे को चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि मेरा सारा जो एनर्जी था वो ऊपर था। तो और मेरे पाँव पे मुझे लग रहा था कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, और वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया तो मुझसे अपना वेट उठाना, कि मैं मतलब नॉर्मल, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी थी उस समय, तो मैं काफ़ी एथलेटिक आदमी था, पर उस समय मेरे को चलना मुश्किल हो गया। तो मेरा जो रूम था वो, मैं ग्राउंड फ्लोर पे था, तो मेरे को ऊपर अपने रूम में जाना था। मैंने कहा अपने रूम में जाके सो जाता हूँ, मेरे मन को ऐसा हुआ। तो मैं ऊपर जब गया अपने रूम में, तो वो जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ, बट एनी हो मैं जाके सो गया और मैंने खाना भी नहीं खाया। तो दूसरे दिन भी मेरे को वो सेम चीज़ रही, और मेरे को ये बिल्कुल
चलना मुश्किल हो गया। और एक दो दिन फिर ये चीज़ रही, मेरे को हैवीनेस बहुत रहा, मुझे बॉडी मेरी बहुत भारी फील हो रही थी। एंड वो जो अनुभव तो चला गया था, लेकिन जो सलाइवा, जो टेस्ट में जो एक जले हुए की वो चीज़ थी, जले हुए की जो जले हुए का स्वाद आ रहा था, टेस्ट आ रहा था, वो मुझे लगभग 3-4 दिन आया। और इस दौरान एंड में मैं एक दिन डॉक्टर के पास भी गया कि सर मुझे मेरा सलाइवा ऐसा है। तो उसने जो भी टेस्ट किया तो टेस्ट में कुछ एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो मैं ये लगभग 15-20 दिन तक के बाद आहिस्ता आहिस्ता वेरी स्लोली ये ठीक हो गया। तो इस तरह ये एक के बाद एक ऐसे अनुभव होते जाएंगे। और इनमें से एक ऐसा अनुभव भी बीच में हो जाता है कि आप बैठे होते हो ध्यान में और आपकी आइज़ बंद होती हैं, बट आप सब देख रहे होते हो, आपको सब दिख रहा होता है। एंड आपको ये नहीं पता चल पाता है कि वो आप आइज़ से देख रहे हो या किसी और चीज़ से देख रहे हो, फ्रॉम समवेयर एल्स। तो तो ये बीच में वो लास्ट में जब आप आधा घंटा या 15 मिनट से सामने का जो दृश्य है वो देख ही रहे होते हो, लेकिन आपको अचानक मतलब आप अपनी जब हाथ से ऐसे ले जाते हो, आप देखते हो आपकी आइज़ तो बंद है। तो ऐसे अनुभव होते रहते हैं जहाँ रात को बहुत सारे स्टार्स दिखना या ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जहाँ एक बहुत ही ब्राइट स्टार दिखना, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। बट ये चीज़ें कभी भी रिपीट नहीं होती, एक डिफरेंट शेप लेके आती हैं और नेक्स्ट टाइम डिफरेंट शेप लेके आएंगी। क्यों ऐसा मेरे को लगता है? इसलिए होता है क्योंकि आप मूव कर रहे होते हैं रास्ते से, एक स्पिरिचुअल पाथ से। तो ये चीज़ें उस रास्ते के सीन्स हैं जो आपको दिखते रहते हैं, और शुरू में थोड़े भयानक होते हैं और अंत में ये प्लेजेंट होने लग जाते हैं, आस्ता आस्ता प्लेजेंट होने लग जाते हैं। लेकिन बॉडी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो जो एनर्जी, जिस एनर्जीज़ को झेलना पड़ता है, वो बॉडी आपकी अगर तैयार नहीं है तो वो एनर्जी तो तकलीफ़ होती है। और फियर, अमाउंट ऑफ फियर, वो फियर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ने लग जाता है। तो ये, लेकिन हर एक्सपीरियंस के बाद जो आपके अंदर डर जनरेट होता है वो थोड़े दिनों के बाद ख़त्म हो जाता है, और आपके अंदर की जिज्ञासा कम्स बैक, और आप फिर अगली बार ज़्यादा ताकत से अगले अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो। ये होता ही है। आदमी जैसे मुझे जो भूत वाला अनुभव की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी मुझे उस एक्सपीरियंस के समय डर नहीं लगता है, लेकिन बाद में जब आप उसको सोचते हो तो आगे जाके डर बनने लग जाता है, और वो डर आपको पीछे धकेलता है। बट स्लोली वो डर इट फेड्स अवे, और फिर आप नई एनर्जी लेके आप फिर इसमें आ जाते हो। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, और ये 2-3-4 साल चलती रहती हैं। आप मतलब एक एक्सपीरियंस होता है, फिर आप करते हो, बट वो चीज़ अभी कंटिन्यूस शेप नहीं ले रही है। वो एक किसी दिन अनुभव हो जाता है, और जब आप ट्राई करते हो तब नहीं होता है। ये अपने आप हो जाता है, कुछ दिन के बाद ये अनुभव हो जाता है। अचानक कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई साउंड सुनने लग जाएंगे आप, बट वो कंटिन्यूस नहीं होगी, थोड़ी देर सुनाई देगी और ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह करते करते मेरे को एक ऐसा टाइम आया कि मेरे को तमिलनाडु जाना पड़ा। तो तमिलनाडु में मेरे को एक कमरा मिला था। मैं अपने जॉब के कारण तमिलनाडु में गया। तमिलनाडु में कोयम्बटूर के पास एक जगह है पोलाची में मैं गया। तो वहाँ मुझे एक ट्रेनिंग करनी थी, लगभग 2 महीने मुझे वहाँ रहना था। तो मैं एक कमरे में था, मेरा एक पार्टनर भी था। तो उस समय उस कमरे में घड़ी नहीं थी। तो अभी मुझे वहाँ पहुँचे हुए, ये जनवरी महीने की बात है, मुझे 2-3 दिन ही लगभग पहला 1 ही हफ्ता हो गया था वहाँ पहुँचे हुए। तो एक रात को लगभग 3 साढ़े 3 बजे मुझे एक साउंड सुनने लग गया मैं, जो साउंड थी टक 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 टक, ऐसे साउंड ये चल रही थी। तो मैं ये सोच रहे, मेरी आँख खुल गई ये साउंड सुनते हुए, और ये साउंड चल ही रही थी।
तो थोड़ी देर बाद मैंने ये सोचा कि शायद कोई हवा चल रही है और विंडो या कोई चीज़ टकरा रही है, हल्की हवा है उससे टकरा रही है, तो उससे साउंड हो रही है। तो मैं उठ गया और मेरे रूम के बाहर ही प्लांट था, यहाँ पे एक शिफ्ट चल रही थी, तो मैं वहाँ गया और वहाँ पे मैंने घड़ी पे टाइम देखा तो टाइम 3:30 हो गए थे। तो जब मैं वापस आया तो मैं लेकिन वो साउंड सुन रहा हूँ, वो टक 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 की साउंड चल रही है। तो ये साउंड चलती रही और ये मेरे को, लेकिन मेरे को ये नहीं ध्यान है कि ये साउंड मेरे अंदर से कहीं से आ रही है तो मुझे क्या सुनाई दे रहा है, वो मुझे कुछ ध्यान नहीं है। तो ये लेकिन मैं ये साउंड सुन रहा हूँ, तो और मन में मैं यही सोच रहा हूँ कि ये साउंड जो मुझे आ रही है ये कहीं से कुछ चीज़ टकरा रही है तो उससे ये साउंड आ रही है। तो फिर उसके बाद क्योंकि मैं जल्दी उठने का नियम था मेरा, तो फिर मैं इसके बाद नहाने चला गया और फिर मुझे लगभग फिर मेरी ड्यूटी होती थी 8:30 से लगभग शाम को 8 बजे तक ट्रेनिंग चलती रहती थी। तो ये पूरे दिन मैं नॉइज़ में जब हूँ तब मुझे ये साउंड हल्की सी चल रही है, सुन रहा हूँ मैं, बट वह नॉइज़ में वो हल्की है, तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद किसी मशीन की या कहीं से ये आ रही है। तो वो दिन में आप उससे उसकी तरफ आपका ध्यान तो जाता है, लेकिन आपको यही लगता है कि पार्ट ऑफ जो जो एटमॉस्फेयर में साउंड्स हैं उसी का एक पार्ट है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब रात होती है तो आपको ये एक डिफरेंट, जब सारी एटमॉस्फेरिक साउंड्स बंद हो जाती हैं, सेटल्स डाउन, तो ये आपकी साउंड जो है प्रोमिनेंट एक शेप ले लेती है और ये बहुत क्लियरली सुनाई सुनाई देती है। तो ये साउंड 2-3-4 दिन चली और स्लोली, और अब होता क्या है इन सारे अनुभव में, क्या होता है कि शुरुआत में तो एक क्योंकि सडन सा चीज़ होती है तो आपको एक नई चीज़ लगती है और उसमें उससे जो फियर एंड एंथुजियाज्म और फियर और साथ में एक जो यही चीज़ें शुरू होती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है वो हैबिट में आ जाती है। तो 2-4 दिन के बाद मेरे को हैबिचुअल भी हो गया और साथ में ये बंद भी हो गई। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि ये ऐसे ही कुछ छोटा मोटा हो गया होगा, मैंने जगह चेंज की है तो इसलिए हो गया होगा। तो ये साउंड बंद हो गई। लेकिन उस दौरान मैंने एक बिल्डअप देखा कि मेरे को शरीर के अंदर ना एक एनर्जी का बिल्डअप हो रहा है और फीलिंग ऑफ जॉय बढ़ रही है। मेरे को एक आनंद ऐसे ही हो जाता था कुछ बिना ही करे। और मैंने देखा कि मेरी जो इमोशनल मेरे को जो इमोशनल वर्ड्स होते हैं या इमोशनल जो भी इमोशंस मेरे हैं उनमें थोड़ी सी बढ़ रहा है, वो इमोशन बढ़ रहे हैं, वो उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ रही है और वो थोड़े थोड़े इंटेंस होने की तरफ जा रहे हैं। तो भी ये 2 महीने मेरे बीत गए और एक दिन फिर मैं जम्मू वापस आ गया और जम्मू जब मैं वापस आया तो यहाँ पे आते ही 2-3-4 दिन बीते। तो फिर 22 फरवरी की बात है, तो मैं फरवरी महीने की बात है, तो मैं सोया हुआ था एक दिन रात को। तो रात को सोया था तो लगभग आधी रात को सुबह के टाइम 3-3 बजे के टाइम मेरे को एक साउंड आने लग गई और मेरे को ऐसे मैं उठा, लेकिन मैं उठ नहीं पाया। उठते ही मैं मतलब गिरने लगा तो मैंने जल्दी से ज़मीन पकड़ी और मैं लेट गया। लेकिन लेटते लेटते मैंने अपनी लेफ़्ट साइड की करवट ले ली थी और सामने जो दीवार देखी वो दीवार ऐसे वाइब्रेट कर रही थी, मेरे कमरे की दीवार वाइब्रेट कर रही थी। और जो मैं साउंड सुन रहा था वो मैं एक साउंड बहुत ही पावरफुल ढंग से सुन रहा था जिससे मेरा पूरा शरीर उसकी ताकत को महसूस कर रहा था। और मुझे ये नहीं पता कि वो साउंड कब कहाँ से आई है।
और ये चीज़ सुबह मुझे मेरी वाइफ ने भी मुझे बताया कि रात को एक साउंड के कारण उसकी नींद खुली। वो जब बाहर आई, वो मेरे मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में थी, तो वो जब बाहर अपने कमरे से आई और मेरे कमरे में आई, तो उसने यहाँ से साउंड वो साउंड सुनी। और वो साउंड कंटिन्यूस चल रही थी और चीज़ें वाइब्रेट कर रही थी उस साउंड से जो पूरा स्पेस है वो वाइब्रेट कर रहा था। तो ये हुआ। तो सुबह तक मैं सोने की कोशिश करता रहा। अब ये जो वाइफ ने मुझे सुबह बताया, पर रात को जिस समय मुझे हुआ उसके बाद मैं साउंड सुन रहा हूँ और मैं लेटा ही रहा। और मैंने राइट साइड की करवट ले ली, तो साउंड चल रही है पर मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में कुछ घट गया है, आज कुछ ऐसा हो गया है। और साथ में मुझे थोड़ा सा फियर भी आ रहा है। और साथ में मुझे लग रहा है मुझे बड़ी इंटेंस पावर सी महसूस हो रही है। और सुबह फिर मैं नहाया धोया, पर मेरे को कुछ समझ में आने लग गया कि कुछ तो रात को ऐसा घटा है जिसकी। और अब चीज़ें कंटिन्यूस होने लग गई हैं। तो फिर मैं आके सोने सुबह मैंने नहाया धोया और जैसे मैं ध्यान में बैठा तो मेरी जो हर एक आदमी को ना एक पावर मिली हुई है कंसंट्रेशन की। वो किसी को थोड़ी मिली है, किसी को बड़ी मिली है, लेकिन ये पावर ऑफ कंसंट्रेशन इस इवेंट के बाद जो रात को मेरे साथ इवेंट हुआ, ये मेरी अनामस होगी, इतनी अनामस होगी कि मुझे ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं, वो पावर मेरे को उधर खींच रही थी। मतलब पहले क्या होता है कि आप हर इंसान ट्राई करता है कि वो कंसंट्रेट कर सके। अब मुझे ट्राई नहीं करनी है, अब मैं हूँ ही उधर, उस कंसंट्रेशन पावर के अधीन हूँ। उसने मेरी बॉडी को टेक ओवर कर लिया है और वो मुझे अब ध्यान करवा रही है। तो ये एक स्थिति होती है जो मैं आपको बताता हूँ। ये समझना मुश्किल है पर ये अनुभव हो जाता है। कैसे होता है? जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया वैसा ही होता है कि इनिशियली आप अभी आज कल या जितने भी दिन आप जो भी करते हो, आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हो। लेकिन उस दिन सुबह मैंने कोई ध्यान लगाने की कोशिश नहीं की, मेरा ध्यान ही वहाँ पे था और ध्यान ही मुझे वहाँ पे खींच रहा था। मैं ध्यान से उल्टा भाग रहा था कि मुझे ध्यान नहीं करना, क्योंकि मेरे को बड़ी इंटेंस इस एरिया में मतलब इतना इंटेंस एनर्जी हो गई थी कि इतना सब कुछ बिल्डअप हो गया था। तो मैंने कहा मैं ध्यान नहीं करूँगा। मैंने डिसीजन लिया मैं ध्यान नहीं करूँगा। लेकिन सुबह जो भी मेरा नियम था एक ध्यान करने का, मैं जैसे ही नियम करने बैठा तो मुझे हार्डली 2-3-4 सेकंड में ही सब ऐसे सामने, मतलब वो जो डार्कनेस थी ना, वो डार्कनेस ख़त्म होने लगी और सामने एक बहुत ही ब्राइट स्टार सा मैंने देखा। पर वो इतना ज़्यादा ब्राइट था मैं उसे देख नहीं पाया। आज मैं सोचता हूँ कि मुझे उस दिन उसको और देखना चाहिए था, लेकिन वो देखना मेरी शक्ति से बाहर था। और स्पिरिचुअल अनुभव जो होते हैं, इनमें एक बात है कि आप इसको उतना ही करो जितना आपका शरीर आपको अलो करे। आप इसके अपने शरीर की ताकत से इसको ज़्यादा मत बढ़ाओ, इसको स्लोली। अगर आपको तकलीफ़ होने लग जाती है तो स्टॉप, वहाँ पे रुकना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अदरवाइज़ कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा। तो मैं उठ गया, मैंने कहा मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि दो स्टार की जो लाइट है वो बहुत ही इंटेंस है। वो मेरे को देखने के मैंने मन में ये सोचा कि मैं नहीं करूँगा। और मेरी वाइफ ने खाना डाल दिया था, मेरा ऑफिस जाने का टाइम है। मेरी पाँव में कोई ताकत नहीं थी, तो भी मैं वॉक कर रहा था, बट पाँव में मुझे ताकत कम और सारी ताकत मुझे ऊपर ही थी। तो मैंने वाइफ को बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे रोटी दे दो और दूध दो, लेकिन मुझे बहुत ही कूल दूध चाहिए और आधा इसमें पानी चाहिए ठंडा, चिल्ड और ठंडा दूध। और मैंने उस ठंडे दूध और पानी के मिक्सचर के साथ रोटियां खाई और फिर मैं कई महीने वही खा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को अंदर आग सी लग रही थी और मुझे बहुत गर्म लग रहा था, पर वो टेम्परेचर नहीं था। मतलब थर्मामीटर लगाएंगे तो वो 98.5 ही है, बट ऐसे मैं आग से जल रहा हूँ। मेरे अंदर मुझे लग रहा है कुछ तो हीटर नाम की चीज़
हो गई है। तो जब मेरी वाइफ दरवाजे पे थी, तो मैं जब वहाँ से निकलने लगा तो मेरी और मेरी वाइफ की नज़रें मिली। तो जैसे हमारी नज़रें मिली, मेरी वाइफ 2-3 कदम पीछे चली गई और उसके चेहरे पे मैंने भाव बदलता हुआ देखा। उस समय उसने बताया कि रात को बड़ी स्ट्रॉन्ग साउंड के कारण उसकी जाग खुली और जब वो मेरे कमरे में आई तो सब वाइब्रेट कर रहा था एक स्ट्रॉन्ग साउंड से। और उसने जब मेरी उससे आंखें मिली और वो 2-3 कदम गई तो उसने ये कहा कि आपको क्या हो गया है। तो मैंने अपनी आंखें नीचे की और मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ। तो साथ में उसने मुझे ये बताया, अब मुझे तो पता है वो कौन सी साउंड आ रही है। तो उसने मुझे बताया कि वो साउंड जो थी वो ओम साउंड का गुंजन हो रहा था। कोई कर नहीं रहा था, वो कहीं से निकल रहा था। तो ये फिर उसके बाद मैं ऑफिस चला गया। तो दोस्तों, वीडियो अब लगभग आधे घंटे का हो गया है। अब अगले एपिसोड में इसके आगे मैं बताऊंगा। पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये साउंड उस दिन मेरे को एक साउंड शरीर से निकलने लगी। वो साउंड थी हिस, ऐसी साउंड थी, वो निकलने लगी। और वो साउंड आगे काफ़ी दिन ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहा। लेकिन ये साउंड की आगे जाके ये साउंड बदल के किसी और साउंड में बदली अगले कुछ दिनों के बाद। और फिर वो आगे जाके किसी और साउंड में बदली। वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। और मुझे मेरा एक्सपीरियंस वैसा नहीं हो रहा है जैसा आप लोगों ने बहुत सारे जगह पे देखा, सुना या पढ़ा होगा। लेकिन ये एक कुल मिला के आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी, क्योंकि ये इसको मैं उन चीज़ों से या अब आगे जाके या कब कैसे किस तरह से ये हो गया या एंड में जाके ये कहाँ पे पहुँचेगा, तो वो जाके आपको पता चलेगा कि ये चीज़ इस ढंग से होती है या कईयों को ये नहीं भी होती है। क्योंकि ये तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन या आपकी बॉडी कितनी प्रिपेयर्ड है। तो मैं इसमें अभी इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि आधे घंटे से ऊपर हो गया और ज़्यादा लंबा भी सही नहीं रहता है। तो ये स्लोली आगे बढ़े। तो मैं आपके इस बारे में कुछ सवाल हों तो आप निसंकोच, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा जवाब देना। और अगर मेरे से कुछ थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हो जाती है अब इस ब्यूटीफुल लाइफ को जीने की, जो जिसमें स्पिरिचुअल का कंटिन्यूस प्रोसेस एक शुरू हो जाता है, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी रोल हो पाए, कुछ भी हेल्प हो पाए, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और निसंकोच मुझे बिना ही कभी भी आप बात करें तो मैं बताऊँगा। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।